महाभारत के युद्ध का अंत हुआ। ऋषि अपने सपूत शिष्यों के साथ महाभारत के मैदान में, ये आपके रोहतक के पास महाभारत हुआ था, आप ही के इलाके में। ऋषि अपने दो शिष्यों के साथ आए, घूमते घामते देखा कहीं लाशें पड़ी, कहीं शव पड़े, कहीं हाथी मरे पड़े। इतने में ऋषि का नजर गई एक घंट जो मंदिर में बजाया जा सकता है, हाथी के गले का घंट। उठाया तो उसके नीचे दो सावस पक्षी। युद्ध में बड़े बड़े योद्धे मर गए और ये पक्षी जीवित। गुरुजी आश्चर्य है, बोले देव उसको बचाना चाहता था। ये नन्हे बच्चे थे किसी पक्षी के, और हाथी का घंट ऐसे गिरा कि उनके ऊपर एक मानो टेंट का काम कर रहा है। अब इनको ले चलो। बोले गुरुजी, जिन बच्चों को ईश्वर ने ऐसे घोर घमसान युद्ध में भी जीवित रखा, अब वही उनका पालन करेगा। गुरु ने कहा नहीं, बेवकूफ हो तुम। जहां तक ईश्वर का कर्तव्य था और ईश्वर की सृष्टि की व्यवस्था थी, वहां तक ईश्वर ने किया। अब हम यहाँ आए हैं, ये उसकी प्रेरणा है। हमारा कर्तव्य है कि अब हम इनकी सेवा कर ले। सारा काम ईश्वर पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा ईश्वरत्व कहाँ जाएगा? तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ ईश्वरत्व कहाँ जाएगा? कब तक रोते रहोगे? कब तक दूसरे को दोष देते रहोगे? वे लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, मेरे को दुखी कर दिया। वे लोग कम अकल के हैं जो दूसरे पर दोष आरोपण करते हैं कि मेरे को दुखी किया, मेरे को दुखी किया।